आज एमटीजी लाए हो? हाँ तो वहीं खड़े रहो, तुम भी जाओ पीछे, खड़े रहो, तुम चारों खड़े रहो। एमटीजी लाए हो? है सर, इसी से काम चल जाएगा। क्या करे बताइए। अच्छा चेक कर लीजिए, क्लास के बाद बैठवा देते, मेरा ही ध्यान जाएगा। बैठ जाओ, क्लास के बाद चेक करवा लेना, ठीक है? बना लेना क्लास के बाद, बैठो। और ना बाद में कौन आया था? बनाई हो एमटीजी? देखे, बस एक पेज आगे पलटो। ठीक है बनाइए। तुम लोग बोलोगे दादा? अरे बाबू बनाए हो एमटीजी? हाँ इधर आके दिखाओ, यहाँ आके जल्दी। हाँ जल्दी आओ जल्दी, खड़े रहो, पीछे खड़े रहो, खड़े रहना, ठीक है? चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्लांट फेजो का। इधर देखने का कष्ट कर लो थोड़ा सा। हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सबसे पहले ये बताओ, प्लांट ग्रोथ अगर हम लोग बोल रहे हैं, या सिर्फ अगर ग्रोथ हम लोग बोल रहे हैं, ग्रोथ होता क्या है? बताओ ग्रोथ क्या होता है, खुद से डिफाइन करो। इंक्रीज इज द
कॉन्स्पिकुअस ग्रोथ, कॉन्स्पिकुअस ग्रोथ। कॉन्स्पिकुअस बोलने का क्या मतलब है? अनकॉन्स्पिकुअस मतलब होता है पता नहीं चले, कॉन्स्पिकुअस मतलब कैन बी सी, ठीक है। कॉन्स्पिकुअस मतलब कैन बी सीन। अब देखो ये वो दो वर्ड में बहुत कंफ्यूजन होता है। इनडिटरमिनेट मतलब क्या है, कॉन्स्पिकुअस मतलब क्या है। अगर मान लो ये पेन का साइज है, ठीक है, कल होके अगर तुम देख रहे हो ये पेन बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हम लोग देख सकते हैं उसको, इसका मतलब वो ये प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, कॉन्स्पिकुअस ग्रोथ है उसका, ठीक है। नेक्स्ट, इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट मतलब क्या, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि आज प्लांट यहां से ग्रो करने वाला है, इधर से ग्रो करने वाला है, कहां से ग्रो करने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनक्लियर। क्या बोलते हैं इसको, अनक्लियर, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स ग्रोथ है इसका। बोलो इतना बात समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग एक टर्म इसमें बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। तो क्या सारा पार्ट ऑफ प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा? अगर मान लो फ्रूट ग्रो हो रहा था, मान लेते हैं मैंगो का कोई फ्रूट था, ठीक है, वो ग्रोथ शो किया, तो क्या वो ग्रो करते करते बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है? एक लिमिटेड ग्रोथ है उसका। तो कुछ पार्ट ऑफ प्लांट ऐसा भी होता है जो लिमिटेड ग्रोथ शो करता है, ठीक है, देखेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, या फिर ऐसे समझते हैं इस चीज को, देखो कि कहीं पे भी ग्रोथ अगर कंटिन्यू हो रहा है हमेशा के लिए, तो उसको हम लोग कैसा ग्रोथ बोलेंगे, ओपन ग्रोथ, ठीक है। कैसा ग्रोथ बोलेंगे, ओपन। अनलिमिटेड ग्रोथ का ही दूसरा नाम क्या है, ओपन ग्रोथ। समझ में आया? ओपन ग्रोथ का मतलब क्या है, मतलब वो हमेशा ग्रो होते रहेगा। मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, रूट एपिकल मेरिस्टेम, या फिर रूट का एपेक्स बोल सकते हैं, और क्या, शूट का एपेक्स। ये सब क्या शो करेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा, ठीक है। लेकिन प्लांट में हम लोग को कहीं कहीं पे क्लोज्ड ग्रोथ भी देखने को मिलता है, क्लोज्ड ग्रोथ। सवाल है फिर ये क्लोज्ड ग्रोथ कहां पे देखने को मिलेगा? जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सबसे पहले अभी क्या बताया, फ्रूट, ठीक है, फ्लावर, ये सब में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सीड, ये सब में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, क्लोज्ड ग्रोथ, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड ग्रोथ। बताओ ये सब पॉइंट समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, इतना लिखो पहले, फिर आगे हम लोग बात करते हैं।
चलो लिख लिए होगे। लिखे? बोलो। बात करेंगे अभी उसका हम लोग, ठीक है? कहाँ कहाँ मेरिस्टम प्रेजेंट रहेगा, बात करेंगे। लिखे क्या सब कोई? चलो नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट लिख लो। ओपन ग्रोथ को ऐसे लिख सकते हो, थ्रू आउट लाइफ स्पैन, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अनलिमिटेड मतलब ये नहीं समझना है कि हमेशा ही चलेगा। अनलिमिटेड मतलब भी क्या, जहां तक लाइफ स्पैन है वहीं तक ना होगा, ठीक है? लिखे सब कोई? पढ़ा है आगे? वाह, नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन जो जो बनाए हो, मतलब चैप्टर थोड़ा सा समझ आया होगा, ठीक है? आया है समझ ट्रांसपोर्ट? सारा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा कभी भी। अगर 95% तक भी बन जा रहा है, इसका मतलब ठीक ठाक आ गया तुमको वो चैप्टर। बगल वाला से ही पूछ लिया करो यार, बता देगा। क्या जी अमन? अच्छा, और कोई तुम लोग डिफरेंस बता सकते हो लिविंग बींग्स का ग्रोथ में और नॉन लिविंग बींग्स का ग्रोथ में? कोई डिफरेंस है? और एक तो है कि वो एक्सटर्नल है, यह है कि इंटरनल है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है? यही पॉइंट तुम लोग को बताने वाला है नेक्स्ट, कि लिविंग बींग्स का जो ग्रोथ होता है वो होता है इरिवर्सिबल, परमानेंट इंक्रीज। बिल्कुल। इसमें एक्कम्पनीड होता है भाई मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म हम लोग को पता है दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये बताओ ग्रोथ होने के लिए ज़्यादा क्या होना पड़ेगा? कैटाबॉलिज्म है ना, वही होना पड़ेगा ज़्यादा। हाँ, समझ आता है क्या होता है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म मतलब काट के अलग हो रहा है, एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ा जा रहा है। तो ग्रोथ करना है मतलब तुमको किसी चीज़ को जोड़ना है। चलो देखते हैं हम लोग आगे, कुछ और पॉइंट्स लिख लो ग्रोथ का। growth in living beings is irreversible permanent increase, irreversible permanent increase। ये बात समझ में आया? लिविंग बींग्स में जो हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलता है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल, ठीक है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो ग्रोथ होता है इन लिविंग बींग्स, इट इज accompanied by metabolism, it is accompanied by metabolism, it is accompanied by metabolism। अब हम लोग को पता है मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो इसमें से ज्यादा क्या हो रहा होगा? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन
कैटाबॉलिज्म, तभी होगा ग्रोथ। नेक्स्ट, अभी हम लोग पढ़े कि ग्रोथ होता है कैसा, कॉन्स्पिकुअस ग्रोथ होता है, इसका मतलब ग्रोथ को हम लोग देख सकते हैं। फिर सवाल आता है, अगर देख सकते हैं तो क्या मेजर भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ इज मेजरेबल। फिर लेकिन वो सवाल पूछा जाता है कि ग्रोथ में हम लोग मेजर क्या कर सकते हैं? देखो, अगर किसी भी सेल की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसका क्या ग्रो कर रहा है? प्रोटोप्लाज्म ग्रो कर रहा है। सेल का ग्रोथ मतलब क्या? उसका प्रोटोप्लाज्म ग्रो कर रहा है। लेकिन हम लोग इस प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। यही बात एनसीईआरटी भी लिखा है, ये जो प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ है कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इट कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ठीक है, कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली। इसका मतलब क्या? जैसे तुम एक गिलास पानी लिए हो तो तुमको उसमें नहीं पता है वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है, ठीक है, लेकिन तुम ये तो बता सकते हो पानी 1 गिलास है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम और क्या बता सकते हो? उस पानी का वेट कितना है, उस पानी का डेंसिटी कितना है, ठीक है, ये सब तो बता सकते हो। लेकिन हम लोग वही देखे, सेल में हम लोग प्रोटोप्लाज्म का लेवल नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसको इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली, कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली। बताओ, ये बात समझ में आया? तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं सेल का ग्रोथ को? सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि सेल का नंबर कितना बड़ा, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं कि मास कितना बड़ा, ठीक है, और क्या देख सकते हैं, लेंथ बड़ा या नहीं बड़ा। तो हम लोग देखेंगे कितना प्रॉपर्टीज है टू मेजर ग्रोथ। ग्रोथ मेजरमेंट, देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सेल का साइज भी ग्रो कर सकता है या नहीं? बिल्कुल ग्रो कर सकता है सेल का साइज। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है वाटरमेलन का सेल, ठीक है, एग्जाम्पल वाटरमेलन सेल। जो वाटरमेलन का सेल होता है वो अपना साइज अप टू कितना इंक्रीज कर सकता है? 3,50,000 टाइम्स, ठीक है, कैन इंक्रीज इट्स साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स, ठीक है, 3,50,000 टाइम्स। नेक्स्ट, क्या ये सेल का नंबर भी इंक्रीज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सेल का नंबर भी इंक्रीज करेगा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल में क्या है हम लोग के पास? मेज का जो रूट होता है, ठीक है, मेज का जो रूट होता है वो 1 घंटे में कितना सेल आ जाता है उसके पास? 17,500 सेल्स इज एडेड। काफी ज्यादा सेल आ गया 1 घंटे में, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। नेक्स्ट, क्या सेल का लेंथ बढ़ सकता है या नहीं? बिल्कुल लेंथ भी बढ़ सकता है। लेंथ बढ़ने का कोई एग्जांपल बताओ, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तुम लोग को पता होगा स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन आता है वहां से क्या होता है? पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। ये चैप्टर पढ़े नहीं हम लोग अभी, लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही पॉलन ट्यूब फिर क्या होता है? इलोंगेट करने लगता है, तो सेल का लेंथ भी इंक्रीज किया। तो ये भी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, और क्या देख सकते हैं हम लोग? सेल का मास देख सकते हैं। अगर सेल का मास इंक्रीज कर रहा है उसको भी हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। अब मास में 2 टर्म आता है, एक आता है ड्राई वेट और एक आता है फ्रेश वेट। फ्रेश वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेट वेट। जैसे मान लो तुमको एक फ्रूट का वेट करना था, तुम फ्रूट को तोड़े, उसका वेट कर लिए, वो वेट कैसा हुआ? इसका फ्रेश हुआ। नेक्स्ट, इसका हम लोग और कैसा वेट कर सकते हैं? ड्राई वेट। ड्राई वेट में हम लोग क्या करेंगे? उसका जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करवा लेंगे, उसके बाद करेंगे। ड्राई वेट इज विदाउट H2O। ये दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा वेट होगा? ड्राई वेट होगा।
ठीक है, ज्यादा अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसको मेजर करने के लिए क्या होगा, ड्राई वेट, इस बात को याद रखना। मोर कॉमनली यूज्ड, मोर कॉमनली यूज्ड, कोई बता सकते हैं क्यों? अब जैसे मान लो वाटरमेलन का एक सेल है, ठीक है, तुमको भी पता है उसके पास बहुत ज्यादा वाटर है, ठीक है, और एक मान लो तुम्हारे पास सीड है, उसका कोई सेल है। अब तुम दोनों को कंपेयर कर रहे हो और बोल रहे हो नहीं वाटरमेलन का जो सेल है वो काफी भारी है, तो ये बोलना सही है क्या? उसके पास तो वाटर है ना, वाटर का वेट है, तो हम लोग एक्चुअल में क्या देखते हैं, ड्राई वेट। चलो नेक्स्ट और क्या देख सकते हैं हम लोग, सेल का हम लोग देख सकते हैं सरफेस एरिया, देख सकते हैं या नहीं? अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो भी क्या करेगा, वो ग्रोथ किया है। तो ये किस केस में हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग को लीफ देखना होता है, लीफ का साइज अगर इंक्रीज किया है, या ऐसे बोल सकते हैं फ्लैट ऑर्गन्स हम लोग को देखना होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया है या नहीं, फ्लैट ऑर्गन्स। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया? ठीक है, लिखो इसको। चलो लिख लिए, जल्दी लिखो जल्दी। $350,000 टाइम्स वो इंक्रीज कर रहा है, काफी ज्यादा नहीं लग रहा है तुम लोग को? बहुत ज्यादा है ये। अच्छा, ह्यूमन बींग्स में भी हम लोग को एनिमल्स में पढ़ना होता है कि अगर सेल का नंबर इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? कैंसर। हंस रहे हो, कैंसर नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं लेकिन कैंसर बोलते नहीं। कैंसर में भी ऑल्दो होता क्या है, सेल का नंबर ही इंक्रीज करता है, तो फिर बात है कि क्या बोलते हैं, बताओ? बताए थे लोकोमोशन में, तब तो शर्म करो अगर बता चुके हैं पहले तो। हाइड्रो, कुछ तो था सर। चलो बता देंगे अभी फिर से, बताओ कोई तो बताओ। हाँ कोई सही बोला, कौन बोला? नहीं बस चेक कर रहे थे। क्वेश्चन है कि एनिमल्स में दो चीज होता है, सेल का नंबर भी इंक्रीज होता है, सेल का साइज भी इंक्रीज होता है, दोनों प्रोसेस को बोलते हैं क्या हम लोग? अपोप्टोसिस तो सेल का डेथ होता है ना, प्रोग्राम सेल डेथ। नो वन। हाइपरट्रोफी बताए थे, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया। हाँ हाँ यार पढ़े थे यार। हाई याद था तुमको? देखिए आगे, छोटा सा में तुम लोग इतना लिखते रहते हो। देखिए आगे, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट लिख लो इसको। ये सब क्या है, इनडायरेक्ट मेजर्स है, समझ आ रहा है ना? डायरेक्ट मेजर हम लोग प्रोटोप्लाज्म में कितना ग्रो किया है नहीं चेक कर सकते। अच्छा एक बात और, सेल का वॉल्यूम भी हम लोग देख सकते हैं। अगर सेल का वॉल्यूम बड़ा है इसका मतलब भी ग्रोथ हुआ है। तो ये हम लोग किस में देखते हैं, बताओ? जैसे कोई पोटैटो है, छोटा सा पोटैटो, वो बड़ा हो गया तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो हम लोग ये देखते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स में, स्टोरेज ऑर्गन्स का वॉल्यूम कितना बढ़ा। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फ्लैट ऑर्गन्स में क्या देखते हैं हम लोग बेस्ट, सेल का सरफेस एरिया,
स्टोरेज ऑर्गन्स में हम लोग क्या देखते हैं, सेल का वॉल्यूम। बाकी ये दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस है, नंबर्स कहीं पे भी आ गया, ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस है, वाटरमेलन का भी और मेज का रूट का भी, रूट एपिकल मेरिस्टम। यहीं पे लिख दे क्या एनिमल्स के बारे में, इधर छोटा सा करके लिख देते हैं। देखो ये एनिमल्स की बात बता रहे हैं, प्लांट्स में इसको मत बोल देना। सेल नंबर जब इंक्रीज करता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया। और सेल का अगर साइज इंक्रीज करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी। बताए भी थे, कोई ऐसा ट्रॉफी इमेजिन करो दिमाग में जिसका साइज काफी बड़ा है, तो उसे याद रहेगा। याद तो तुम लोगों को कितना रहता है तो देखते ही। हो गया होगा सबका, क्वेश्चन पूछा जाए तब तक। अजय खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए अपने मन से। नहीं नहीं तुम बैठ जाओ। एमटीजी कौन कौन नहीं बनाए थे? सकलदीप जी खड़े होइए, जल्दी जल्दी होइए, फास्ट। वाटर पोटेंशियल, क्या था वाटर पोटेंशियल? यस, वाटर पोटेंशियल। ये डेफिनेशन है उसका, हम पूछे ऐसा? वाटर पोटेंशियल क्या है, एक लाइन में बताओ बस, कि हमको समझ आ जाना चाहिए बस। हाँ हट, कुछ बोल रहा है, तुम खड़े हो जी। ओए जल्दी, कितने दिन बाद क्लास आ रहे हो? तो ये सही चीज है, नहीं हम आने देंगे, डेंगू हो चाहे मलेरिया हो, हमको कोई मर्जी नहीं आता है किसी पे। तुम खड़े हो जी आदित्य, आज कहाँ घूमने गए थे? कल रात कहीं गए थे? नहीं गए थे, परसों रात गए होगे, संडे नाइट। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तुम लोग को? देखो किसका जी, सुबह सुबह घर से फोन आ रहा है, होने वाला घर से? दोस्त ही रहता है पहले सब। कहीं पढ़ के आए जी? हम कितना डांटे यार, बताओ ना, डांट के अच्छा लगता है क्या? तुम लोग भी बड़े हो चुके हो, उनको नहीं अच्छा लगता है डांटना, एकदम दिल से बात बता रहे, किसी को डांटना पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा भी मत करो यार, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो लाइफ में, आगे चल के अपना फैमिली भी तुमको संभालना है कि नहीं? घर में छोटे भाई बहन होंगे, है कि नहीं, बड़े मम्मी पापा होंगे, सबका ख्याल रखना है तुम लोग को। एक बार सोचो उस चीज़ को, रेस्पॉन्सिबल बनो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ठीक है यार, पढ़ाई नहीं होती, हम समझ में आ रहा है, सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, लेकिन कम से कम कोशिश तो करो, रेस्पॉन्सिबल बनो लाइफ में, बहुत बड़ा स्किल है वो बनना। समझ में आया? बैठो। क्या सर, बताइएगा। सेम क्वेश्चन का आंसर कर दो, उसके बाद दूसरा पूछते हैं, ये तो बता दोगे कम से कम। वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी, ये कौन बता दिया है? अच्छा, तो बड़ा सा टंकी का वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका कंटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1000 लीटर। यस सर, बाहर भेज देंगे सीधे, समझे ना, बहस मत करो हमसे। यस सर, गलत आंसर कर। एक लाइन में लिखवाए थे, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, अगर कहीं पे ज़्यादा होता है इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है,
तो तुमको वाटर पोटेंशियल डिफाइन भी वैसे ही करना है कि सर वाटर पोटेंशियल इज द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, एबिलिटी ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल्स टू डू यूजफुल एनर्जी, उसी को बोले थे हम लोग वाटर पोटेंशियल। अगर डेफिनेशन देखोगे लिखवाएं क्लास में, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखवाएं। चलो कोई बात नहीं, समझ गए, ठीक, अच्छी बात। दूसरे को नहीं समझा पाएंगे लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, टर्गर प्रेशर बता दो। क्या किया जाए तुम्हारा, खुद से बताओ। मुर्गा बनवा दे, हाँ मुर्गा बनवा दे। मुर्गा मतलब खाने वाला नहीं बे, तुमको मुर्गा बनवा दे। मुर्गा बनवाइए सर, वो सब हम ले आएंगे। अरे कहीं नहीं पड़ता है जी, हट। याद है, याद है, पढ़ाई लिखाई करो। कौन याद कर रहा है, कभी फोन आ रहा है तुमको, कभी हिचकी आ रहा है, नहीं मन है क्लास में रहने का। पढ़ के आया करो थोड़ा, ठीक है। देखो हम डांटना स्टार्ट नहीं किए इस बैच में, डांट देंगे तो फिर खराब टीचर बन जाएंगे, लेकिन हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग मेरा क्या कर लोगे, रिव्यू खराब करोगे, कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो हम बोलेंगे। अरे जान रहे, बट चलो लिख चुके सब कोई, कौन नहीं लिखे हो, सब कोई लिख चुके हो, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का कुछ स्टेजेस भी हो सकता है। तो देखो एकदम प्योर एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी में जिसका एग्जांपल लिया हम लोग भी उसी का लेंगे। एनसीईआरटी रूट से एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है। ऐसा एक डायग्राम देखोगे तुम लोग, दिख रहा है एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम। तो ये एक्चुअली में रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इस डायग्राम से हमें क्या सीख मिली, कुछ नहीं, अभी देखेंगे हम लोग। देखो ये डायग्राम को डिकोड करना सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बता रहे हैं ये क्या समझाना चाहता है। जैसे मान लो इतने दूर में हम लोग का क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टेम। क्या प्रेजेंट है इतने दूर में, मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये जब काफी ज्यादा लंबा हो जाता है तो हम लोग देखते हैं मेरिस्टेम अभी भी इतने ही दूर में प्रेजेंट है। इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि मेरिस्टेम खुद ग्रो नहीं करता है, ठीक है। वो ऐड कर रहा है सेल्स, लेकिन इस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। आया समझ, मेरिस्टेम सेल्स को ऐड करता है लेकिन ऊपर वाले डायरेक्शन में, खुद वहीं उतना का उतना ही रह गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। ये इलोंगेशन नहीं है, जोन ऑफ मेरिस्टेम है। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, काम चला लो, तुम लोग बना लेना स्ट्रेट। जोन ऑफ डिवीजन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इतना दूर का जो जोन है, इसको हम लोग बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि यही जो है हम लोग का क्या करेगा, मैक्सिमम इलोंगेट करेगा। देखो ये इतना सा था और अब कितना हो गया, काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। और नेक्स्ट इसके ऊपर भी एक जोन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो हम लोग देखें जोन ऑफ मैच्योरेशन भी कोई खास बड़ा नहीं होता है, उतना ही रह जाता है। आया समझ में, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि सिर्फ और सिर्फ इलोंगेट कौन करता है, जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ डिवाइडिंग सेल्स या जोन ऑफ डिवीजन करता क्या है, एक्चुअल डिवीजन ये लोग परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है, मेरिस्टेम नया सेल बनाया ऊपर भेजा, फिर नया सेल बनाया ऊपर भेजा, तो लंबा कौन हो रहा है, जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। लेकिन मेरिस्टेम क्या अपना साइज को इंक्रीज किया है, नहीं किया। ये बात को याद रखना है यहाँ पे। तो इसका 3 स्टेज होता है या 3 जोन होता है। सबसे पहला क्या है, जोन ऑफ डिवीजन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टेम। नेक्स्ट ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, एनसीईआरटी उसमें मल्टीपल लाइंस यूज किया है, ठीक है। वो बस यही बताना चाहता है मल्टीपल लाइन से कि वो जो लाइंस के बीच में एक्सपेंशन हम लोग देखे वो काफी ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लो तुम यहाँ पे कलर कर दिए, एक रेड कलर यहाँ की है जो नहीं चला, ये 2 रेड कलर किए तुम, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें ये ग्रो किया, एक रेड कलर यहाँ आ गया, एक रेड कलर यहाँ आ गया,
इसका मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट भी ग्रो किया, इसके नीचे वाला पार्ट भी ग्रो किया और ये बीच वाला पार्ट भी ग्रो किया। आ रहा है समझ? एनसीईआरटी उसी चीज को बता रहा है, लेकिन हम तुम लोग के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं किए हैं, तो इसको छोड़ दो। तो हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम हम लोग का कौन सा इलोंगेट किया है, जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन ये क्या हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज इन लेंथ, मैक्सिमम इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये आ जाएगा हम लोग का जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्या है ये जोन ऑफ मैच्योरेशन, यही कुछ सेल्स जो इलोंगेट कर गया था, उसमें से कुछ सेल बोला कि ठीक है भाई अब हम अपना फंक्शन को यहीं खत्म कर लेते हैं, अपना फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स स्पेसिफाई देयर फंक्शंस, स्पेसिफाई देयर फंक्शन। बताओ ये बात तुम लोग को समझ में आया या नहीं? ठीक है, यही डायग्राम है जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तुम लोग भी देख लो, फिर से बता रहे हैं। जोन ऑफ मेरिस्टेम क्या है, ऐसा जगह है जहां पे ऐसा सारा सेल मौजूद है जो खुद डिवाइड कर रहा है। आया समझ? सेल्स मौजूद है जो खुद डिवाइड कर रहा है। जोन ऑफ इलोंगेशन में डिवीजन हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा है, यही बात याद रखना, ये सिर्फ इलोंगेट हो रहा है। इसको सेल लाके कौन दे रहा है, जोन ऑफ डिवीजन या फिर मेरिस्टेम दे रहा है। इस मेरिस्टेम को हम लोग क्या बोलेंगे, राम बोलेंगे, राम। वाह सर, मस्त बोले। रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्यों बोले इसको रूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये प्रेजेंट है रूट के एपेक्स में। बताओ ये बात समझ में आया या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कि जो जोन ऑफ डिवीजन है वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा एपेक्स, चाहे शूट में रहे चाहे रूट में रहे, कहां पे प्रेजेंट रहेगा, एपेक्स में, मतलब टिप पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा रूट है, ये है मेरा रूट, तो ये छोटा सा जो ब्लू कलर का पॉइंट देख रहे हैं तुम लोग को, यही क्या है, इसका मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम। आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट और क्या बोला जाता है, जोन ऑफ इलोंगेशन ये होता है प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ मेरिस्टेम, प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ मेरिस्टेम। प्रॉक्सिमल मतलब समझ आ रहा है, मान लो ये प्लांट का पार्ट है, तो ये होगा उसका डिस्टल, जितना दूर जाओगे उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल, और जितना पास आओगे उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल। यहीं पे लिख दे रहे हैं, डिस्टल मतलब क्या, दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास, और इसका मतलब फेल। चलो हो गया। जोन ऑफ इलोंगेशन में हम लोग क्या देखे कि मैक्सिमम क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट जोन ऑफ मैच्योरेशन हम लोग क्या देखें कि ये होगा मोर प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ मेरिस्टेम या फिर जोन ऑफ डिवीजन। उसके क्या है, ये ज्यादा प्रॉक्सिमल है। आया समझ? लेकिन सर वो तो आप डिस्टल बोले हैं, डिस्टल मतलब होता है दूर, तो ये तो ज्यादा दूर है। प्रॉक्सिमल मतलब प्लांट के पास, प्रॉक्सिमल या डिस्टल हम लोग प्लांट से देखते हैं। आ रहा है समझ? जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, डिस्टल बोलेंगे, क्योंकि ये मेरे बॉडी से दूर है। समझ आ रहा है? इस पार्ट को क्या बोलेंगे, थोड़ा सा प्रॉक्सिमल हुआ। ठीक है, ये और प्रॉक्सिमल हुआ। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं क्या हो रहा है, डिस्टल, और जैसे जैसे पास आ रहे हैं क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी के आसपास से हम लोग ये देखते हैं। ये समझ आया, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ या जोन्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेरिस्टेम्स के बारे में। कितने टाइप का मेरिस्टेम जानते हैं हम लोग, एक टाइप का। क्या लिखा गया यार, ठीक है, मेरिस्टेम कितने टाइप का जानते हैं हम लोग, दो टाइप का। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा कौन सा मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, नेक्स्ट ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये भी कितने टाइप का होता है, बताओ, दो टाइप का होता है। ठीक है, एक्चुअली मेरिस्टेम को तीन टाइप का कर लो तुम लोग। देखो एक लिख लो इसमें, इंटर कैलरी मेरिस्टेम।
क्या होता है ये सब कुछ बताएंगे अभी, रुक जाओ। एपिकल मेरिस्टम कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का, साम एंड राम, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टम एंड, वाह कितने स्मार्ट हो तुम लोग, क्या होगा? वाह, बोलते रहा करो ऐसे ही। रूट एपिकल मेरिस्टम, वेरी गुड। नेक्स्ट ये बताओ, लेटरल मेरिस्टम जो है वो कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का, ये भी हम लोग देखते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कितने टाइप का होगा? एक भी टाइप का नहीं होगा, वही है बस। चलो ये बताओ, इसमें क्या देखे हम लोग? कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। अच्छा, लेटरल मेरिस्टम को हम लोग और क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। देखो अब डायग्राम बना रहे हैं, समझना है इसको। मान लो ये हम लोग का प्लांट बॉडी है, क्या खराब बना है? कौन बोल रहे हो? आके बनाओ तुम लोग साले। हाँ चलो, ये क्या है? सॉइल लेवल है, ठीक है। सॉइल लेवल के ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? शूट। उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? रूट, ठीक है। देखो ये क्या है इसका? रूट हेयर्स। पता है तुम लोग को ये क्या है? रूट हेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये जो शूट है इसके एपेक्स पे क्या प्रेजेंट होगा? एपिकल मेरिस्टम। और मत बोलना सर कोई प्लांट ऐसा नहीं दिखता है, यहीं पे क्या प्रेजेंट होगा? एक्रोसोम लग रहा है क्या? ये क्या है? एपिकल मेरिस्टम। कौन सा एपिकल मेरिस्टम? शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है सर, ये समझ गए। नेक्स्ट बताइए, रूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होगा? तो वो आप लोग बताइए। रूट में, वेरी गुड। सारा ही रूट में प्रेजेंट होगा या नहीं? सारा ही रूट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब प्लांट का ये पार्ट, जो रूट वाला पार्ट है, वो जिंदगी भर ग्रो करता है, याद रखना ये बात को, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरिस्टम रहता है। एक बात और यहीं पे बता दे रहे हैं कि अगर तुम लोग कोई गार्डनिंग करते होगे तो तुम लोग को बताया जाता है कि मिट्टी के साथ एकदम लेना है उसको। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर तुम इसको खींचने का कोशिश कर रहे हो तो तुम इसका क्या डैमेज कर दोगे? मेरिस्टम। उसके बाद लगाओगे जाके नया गमले में, उसमें क्या होगा? ग्रो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रो करेगा? मेरिस्टम तो तुम वहीं छोड़ा है। समझ आ रहा है ये बात? इसलिए कभी भी निकालना तो मेरिस्टम के साथ निकालना, जो रूट का एकदम टिप है उसके साथ निकालना। आया समझ? सिर्फ मेरिस्टम लगाएंगे तो ऐसा कैसे हो जाएगा? इसको खाना कौन देगा जी? तुम लाके दोगे जो लीफ से मिल रहा था? नहीं नहीं, काट के लाओगे तो कैसे होगा? नहीं नहीं, तो रूट, एग्जैक्टली जिस प्लांट में रूट को भी खाना मिल रहा हो उस प्लांट में होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या चीज सीखे? बॉटनी के साथ साथ माली भी बना रहे हैं तुम लोग को, कि अगर नीट नहीं हो रहा है तो तुम लोग ये करोगे। आया समझ? सब अपना अपना एक नर्सरी खोल लेना और एड्रेस भिजवा देना मेरे पास, आएंगे लेने के लिए। ये सब कोई साथ में मिलके खोल लो, बड़ा सा। इन्वेस्टमेंट चाहिए? कितने का चाहिए? ₹1,00,000 में ना, जिसको प्लांट का नॉलेज होगा कुछ नहीं खोल पाओगे। समझ में आ रहा है? किसके पास पैसा बहुत है बे? बोले ज्यादा। चलो देखते हैं हम लोग। शांत रहो, पढ़ाने दो यार, बिजनेस माइंडेड लोग। क्यों आए हो नीट करने तुम लोग? ठीक है, ये प्लांट है, हंसने की क्या बात है? प्लांट ऐसा नहीं दिख सकता है क्या? समझाने के लिए तो दिख ही सकता है। क्या बोल रहे हो, लग रहा है? देखो ये साइड में जो प्रेजेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये जो साइड में प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या सर ये लेटरल मेरिस्टेम बस यहीं तक रहेगा, पूरा ऊपर तक रहेगा, ठीक है। मेरे को एक और मेरिस्टेम बताना है इसलिए अभी नहीं बताया है। तो ये लेटरल मेरिस्टेम दो साइड ऐसे बना है, लेकिन तुम लोग को इमेजिन करना है ये सिलेंड्रिकल रहता है, ठीक है। 3D फिगर इमेजिन कर पा रहे हो, चारों साइड रहेगा। और लेटरल मेरिस्टेम ही होता है जो कि क्या करता है, विथ इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीजेस विथ, या इसको और क्या बोल सकते हैं, गर्थ, और क्या बोल सकते हैं, डायमीटर। तो अगर कुछ भी लिखा रहे क्वेश्चन में, तुमको क्या मतलब समझना है, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये लेटरल मेरिस्टेम सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है? नहीं, ठीक है। देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, है ना। जिम्नोस्पर्म में और, ठीक तो बोल रहे, बोलो। एंजियोस्पर्म गलत है, जिम्नोस्पर्म में बिल्कुल देखने को मिलता है। कहां लिखे, सीन ओनली इन, देखो ध्यान दो इस बात का, तुम लोग समझोगे, आज से तुम लोग डिफरेंशिएट भी कर पाओगे। अच्छा, एनसीईआरटी देख लिए। पहला देखने को मिलता है ये जिम्नोस्पर्म में, और दूसरा ये देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स प्लांट में, डाइकॉट प्लांट। इट इज नेवर सीन इन मोनोकॉट, याद रखना, इट इज नेवर सीन इन मोनोकॉट, इसलिए तुम लोग ध्यान दोगे। अब मान लो एक तुम मैंगो खाते थे, है ना, तो उसका अगर पेड़ को देखे तो हम लोग क्या देखे, काफी ज्यादा विथ है उसका, इसका मतलब क्या है, वो डाइकॉट है कि नहीं है, ठीक है। अब मान लो तुम एक व्हीट देखे या राइस का प्लांट देखे, वो सब क्या है, मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट का प्लांट को हम लोग जब भी देख रहे हैं उसका गर्थ कभी भी बढ़ा हुआ नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा हुआ है, लेटरल मेरिस्टेम है ही नहीं उसके पास। तो याद रखना, मोनोकॉट के पास लेटरल मेरिस्टेम नहीं होता है, लेटरल मेरिस्टेम इज एब्सेंट। ये बात समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, एपिकल मेरिस्टेम दोनों देख चुके, लेटरल देख चुके, एक क्या बच रहा है हम लोग का, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखो, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बताओ ये बात समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में लिख लेना, प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट टिश्यू, प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट टिश्यू। अच्छे से थोड़ा लिख लेना, इधर उधर हो गया है। बताओ समझ में आया इतना, लिखो। मेरिस्टेम के बारे में भी हम लोग देख लिए। अच्छा रुक जाओ, एक और बात बता रहे हैं कि अगर प्लांट का लेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कभी भी, इस एक्सिस में कभी भी इंक्रीज कर रहा है, वाई एक्सिस में, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ किसके कारण से होगा ये बताओ, एपिकल मेरिस्टेम के कारण से होगा और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझ में आया, ये बात को ध्यान रखना है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, लेंथ जो इंक्रीज करता है वाई डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अगर विथ इंक्रीज करता है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। वो किसके कारण से होगा, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख ही देते हैं यहाँ पे। ग्रोथ दो टाइप का होता है, कितने टाइप का, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या, इंक्रीज इन द लेंथ प्लांट, इंक्रीज इन लेंथ। सेकेंडरी ग्रोथ कहां पे देखने को मिलता है, इंक्रीज इन विथ, विथ इंक्रीज करेगा तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ है। नेक्स्ट तुम ही लोग बताओ, प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होगा, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। जबकि विथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा, यहां से कोई तुमको ये बात पूछा कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है या नहीं, क्या आंसर करोगे, नहीं देखने को मिलता है। नो सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन मोनोकॉट्स। समझ आया ये बात। चलो लिखो इतना, जल्दी से लिखो।
जोन समझ में आया या नहीं? ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन किसका होता है? इलोंगेशन का, जोन ऑफ इलोंगेशन। कितना अच्छा है, नाम से ही पता चल रहा है, जोन ऑफ इलोंगेशन। वर्ड को अगर अच्छे से तुम लोग एनालाइज करना सीख चुके हो ना, तो तुम लोग को बायो में कहीं पे भी तकलीफ नहीं होगा। जोन ऑफ डिवाइडिंग सेल, डिवीजन, मेरिस्टेम, समझ ही आ रहा है, वहीं पे बस सेल का डिवीजन चल रहा है। वो सेल डिवाइड कर करके किसको दे रहा है? जोन ऑफ इलोंगेशन को। जोन ऑफ इलोंगेशन का कुछ पार्ट चला जाता है मैच्योरेशन में, वो क्या बनाएगा? जोन ऑफ मैच्योरेशन। एकदम नाम से क्लियर है। तो गार्डनिंग करना कितने लोग सीखे अभी तक? गार्डनिंग करना कोई नहीं, किसी को शौक नहीं है? क्या क्या लगाए हो आज तक? बहुत कुछ है, क्या क्या? स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, वो लेके आना, ठीक है? स्नैपड्रैगन के बारे में क्या पढ़े थे? हाँ, प्रोसेसर होता है। इतना खराब लड़का लोग है, खाली मोबाइल के बारे में जानता है। और कौन कौन सा प्रोसेसर होता है? हीलियोस, मीडियाटेक, क्या हिबिस्कस, क्या हिबिस्कस? हिबिस्कस, चाइना रोज, अड़हुल का फूल। सीधे अड़हुल बोलो ना, क्या तुम लोग अंग्रेज के वो बने फिर हो? हाँ, अंग्रेज के वो, अंग्रेज के वो डिसेंडेड, डिसेंडेड, वंश, वंश है ये लोग, ठीक है? देख लो। 15 का लॉन्च हो गया है क्या? 12 को था ना शायद। नहीं भाई, नहीं खरीदना चाह रहे। अरे पानी पियो ना तुम, इतना जोर जोर से आवाज निकाल रहा है क्लास में, पियो तो एक बार, आधा लीटर पी जाओ एक बार में। क्या बोलते हैं हिचकी को इंग्लिश में? अंग्रेज के लोग तो बता ही देंगे, हिकअप्स। एक लेटर इधर उधर और मतलब जाएगा बदल। हाँ ठीक है, दिमाग मत लगाओ, लिखो। क्या सकलदीप जी, पढ़ के आए हैं? तुम क्यों देखते रहते हो इधर? खड़े हो जाओ। क्या पढ़ के आए हो, खुद से बताओ। ऐसा कौन सा बात है जो खत्म ही नहीं होता है? हाँ, शादी ब्याह का बात करके रखे हो इससे, इतना देर तक लग रहा है। हाँ जी बोलो, क्या पढ़ के आए हो? बोलो बोलो, अपने मन से बोलो ना, तुम लिख लेते हो पहले, तुम उधर देखते रहते हो, हमको अच्छा नहीं लगता है। अब बोलो, क्या पढ़ के आए हो? बोल बोल, जल्दी बोल। आसान वाला थोड़ा सा, आज तक टफ पूछे हैं? तुम टफ पूछने का हमको मौका दिया है? खुद से बताओ। देखिए एनसीईआरटी बाबू, नहीं अगर स्टार्ट किया ना पढ़ाई, इतना तुमको मार मारेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। अच्छा, माय फेवरेट टॉपिक इज नेक्स्ट, ग्रोथ रेट। बहुत अच्छा टॉपिक, ठीक है रखो, टाइम लगेगा बस, अभी बहुत टाइम है। लिखे सब कोई? क्या है बिस्कस? हिबिस्कस कौन बोल रहा है? देखते हैं हम लोग नेक्स्ट।
लिखे? चलो देखते हैं नेक्स्ट। लिखो जल्दी से। क्या हुआ शिफा? कुछ तो हुआ, गंदा बन गया। समझाने का डायग्राम है ना यार। एनसीईआरटी खोलो तो सबको जल्दी से। देखो तो वो सिलेंडर बनाया हुआ है, वो डायग्राम अच्छा है उसका। समझाने के लिए कुछ भी बनाते हैं यार। मजाक उड़ाने लगते हो तुम लोग। तुम्हारा चेहरा बनाए, हंसते रहो अपने चेहरे पे, बार बार देख के हंसो। ये कौन है? निगार है, ठीक है। एडमिन, ओके। अब हंसो। देखो खुद के ऊपर हंस रही है। हाँ सर, ऐसे ही है तो हंसेंगे ही ना सर। निगार का कितना पैर है? 3 है कि नहीं है? निगार में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि इसके सर पे एक मेरिस्टेम है और एक है पैर पे। तो हाथ देखो कैसे की हुई है, एक है ऐसे, एक टेढ़ा है, सही बात। और तो और लेटरल मेरिस्टेम भी प्रेजेंट है। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, जैसे हम लोग देखे अभी इससे पहले अलग अलग जोन देखे, ठीक है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जोन ऑफ इलोंगेशन और जोन ऑफ क्या, जोन ऑफ हम लोग क्या देखे, मैच्योरेशन। तो ये बात बताओ हम लोग को देख के पता कैसे चला? प्लांट तो मान लो पूरा ऐसा ऐसा दिख रहा था, ठीक है, तो हम लोग देख के कैसे बताए कि यहाँ तक है मेरा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ तक है जोन ऑफ इलोंगेशन, उसके ऊपर है जोन ऑफ मैच्योरेशन, ये पता कैसे चलेगा बताओ? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पढ़ेंगे अभी हम लोग उसके बारे में, ठीक है, कि वहाँ का जो नया नीचे वाला सेल रहता है वो एकदम नया नया बना है, तो उसमें हम लोग को न्यूक्लियस एकदम अच्छे से देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म एकदम अच्छे से देखने को मिलेगा, सेल वॉल जो होगा वो प्राइमरी ही देखने को मिलेगा, सेकेंडरी अभी देखने को मिलेगा ही नहीं। पढ़ेंगे अभी हम लोग सब। लिखो। कहाँ पे? लैटरल मेरिस्टेम के बाद कहाँ पे? सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। क्या गलत है? अरे यार, आ जाते हैं लोग कहाँ कहाँ से पढ़ने, जो थोड़ा सा खुद से समझ ही नहीं सकते हैं लोग। अब ठीक है। अच्छा वहाँ इंग्लिश नहीं चलता है क्या हजारीबाग में? ओ बेचारे गरीब बच्चे। तुम लोग उसमें जाते थे लगता है, सरकारी वाले में, प्लेट लेके। मिड डे मील के लालच में पढ़ने वाले बच्चे क्या जानेंगे? सिलेंड्रिकल का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो सकता है कि नहीं रिया? क्या क्या मिलता था मिड डे मील में बताओ, पूरे क्लास को बताओ। खिचड़ी मिलता था, तुम लोगों को कैसे पता? अच्छा सब साथ में ही थे। अजय भी वहीं जाता था? अच्छा, साथ में जाते थे तुम लोग? क्या हो गया बोलो, डाउट आ चुका है लगता है। इतने लोग एब्सेंट कैसे कर गए हैं आज? आज इतने लोग एब्सेंट कैसे हैं? कौन कौन एब्सेंट है, थोड़ा नाम बताओ तो कुछ लोग का। आदित्य, आर्यन, वो तो देख लिया हम, मैसेज किया है कि सर पढ़ाइएगा ये चैप्टर अच्छे से। और शिवम, और कौन? आकाश। और लड़कियों में ईला मिश्रा। अब बताओ यार, हम बोल बोल के थक गए हैं कि फर्स्ट क्लास या कोई भी क्लास एब्सेंट नहीं करना है, सब इतना एब्सेंट तुम लोग करोगे कैसे काम चलेगा?
ऑनलाइन में लाइव कहाँ वॉचिंग है? वीडियो शेयर ही नहीं करवाएंगे अभी तो मुंह बन जाएगा सबका। और तो शेयर नहीं करवाएंगे तो नहीं आएगा। लाइव को शेयर करवाते हैं तभी लाइव आता है, अदरवाइज सिर्फ लाइव चलेगा, उसके बाद वीडियो गया। समझ में आया? देखे आगे हम लोग। कौन कौन नहीं बनाए थे एमटी जी? नहीं पूरा बनाने का है, तो तुम भी नहीं बनाए हो, रिया भी नहीं बनाई है, मुकेश, अभिजीत, आदित्य, राज एंड सकलदीप। इतने लोग हैं, नाम ही भूल जाएंगे यार, इतने लोग को बाहर जाते जाते। तो तुम लोग जाने से पहले चेक करवा के जाओगे, और तुम ब्रेक में बनाओ, यहाँ पे क्लास में रुक के बनाओ जैसे बनाओ, और नहीं बनाओगे तो याद रखना नाम तो बोलते नहीं है, कल क्लास में एंट्री मिलेगा नहीं। आ रहा है समझ में? तुम लोग को ना, हमको लगा कि तुम लोग हो रिस्पॉन्सिबल लोग, अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन फिर बाद में मेरे को समझ आया जब तक तुम लोग को वो नहीं ना किया जाए, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं ना दिया जाए, तुम लोग तब तक नहीं पढ़ोगे। और तुम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत एनर्जी देना पड़ता है तुम लोग। वाह, तुम्हारा तो और अच्छा डायग्राम है, 4 पैरों वाला भूत। ये डायग्राम अच्छा है, मीन्स मेरे स्टेम तुम अलग कलर से बनाए हो। कितने दिन बाद आ रहे हैं सर? हाँ आप और कौन? कल आए थे? अच्छा, क्या पढ़ाया कल क्लास में? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है। कल क्वेश्चन करवाए थे? क्वेश्चन? तुम 2 क्वेश्चन हमको खाली बता दो जो करवाए थे कल। हम पेपर पढ़ रहे थे। देख रहे हो ना विनोद, कैसे बात को घुमाया जाता है? देख रहे हो कि नहीं? देख रहे हो ना? देखो ई बनाया है प्लांट, ये प्लांट दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। और नहीं पढ़ाने दोगे आज? इंस्टीट्यूट क्यों आते हैं आप? हिचकी क्यों आता है? वेरी गुड क्वेश्चन, चलो बताया जाए आज हिचकी क्यों आता है। तुम्हारे पास देखो बाबू, एक है, 2 है लंग्स, ठीक है, वो लंग्स के नीचे क्या है? डायफ्राम, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, वो डायफ्राम ऐसे तो थोरैसिक कैविटी का पार्ट रहता है, लेकिन जब स्टमक में बार बार टच होने लगता है तब हिचकी आता है, ठीक है। वो एक रिफ्लेक्स है, क्योंकि हम लोग के बॉडी को ऐसा लगता है कि कुछ आ गया है स्टमक के कंटेंट में, इसलिए उसको बार बार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब निकालता है तो देखता है तो कुछ नहीं, इसलिए सिर्फ एयर बाहर आता है, तो एक आवाज़ आता है उस कारण से। समझ? कोई याद बात नहीं करता है कोई याद? लड़का, हाँ, कौन कौन याद करेगा तुमको? कौन? हाँ हाँ, तो एकदम ब्लश कर रहा है लड़का। अच्छा, हाँ फोटो भी खिंचवा है। हाँ जी, यही करने आते हो यहाँ पे? शरारा शरारा। हम अकेले थे सर, ये गुलशन था, मुकेश था। अरे मुकेशवा, तुम भी शरारा शरारा। एब्सेंट अभी ना चल रहा था, उस दिन नहीं देखे इसको? खैर मुकेशवा, स्टेटस तो पूरा डालते हो कि डॉक्टर बनना है, बनिए जाना है, तो कैसे बनोगे शरारा के साथ? कैनोपी बोलते हो? हाँ बोल सकते हैं, शूट बोल सकते हैं, कैनोपी बोल सकते हैं। लिख लिए सब कोई? नेक्स्ट। हाँ तो क्या करे, शरारा से ध्यान हटेगा तब ना बनाओगे। अच्छा, इंटरेस्ट ही नहीं है ना, बदमाश लड़का है, लेकिन सही बोल रहा है। इंटरेस्ट कैसे नहीं है जी तुम्हारा?
थोड़ा भी नहीं, या बस आपके सामने बोल दिए सर? हाँ वो तब ठीक है, तब तो सही बोल रहा है। आज डेट क्या चल रहा है वैसे अभी? 13th of September। ओह वाह, क्या एग्जैक्टली टाइम बहुत कम है, हम भी वही बोलने वाले थे। वो कहाँ एब्सेंट कर रहा है नहीं समझ रहे हो तुम लोग? हाँ किस चीज पे? हाँ क्या हो गया गाड़ी को? गाड़ी को हुआ कुछ? कौन सा गाड़ी है? अच्छा पहले का है तो क्लेम करके आए, इस बात से खुश हो ना? क्लेम वो हो गया, कितना मिला? 99 लाख? लाख? किस चीज का इंश्योरेंस था? ट्रक चलता है तुम्हारा? अच्छा क्या हो गया था? ओके चलो लिख लिए सब कोई? ये बताओ कैसे पता चलेगा हम लोग को अलग अलग जोन आ चुका है? मान लो तुम नीचे से चलना स्टार्ट किए मेरे स्टेम के पास से, तो वहां का जो सेल दिखेगा वो कैसा दिखेगा? यही लिख दे साथ ही साथ, कितना टाइम हो रहा है? हाँ तो यहीं पे लिख देते हैं, तुम लोग लिख लेना, चले जाना फिर। पहला हम लोग पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या देखने को मिलेगा? सेल डिवीजन काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है, सेल डिवीजन का रेट काफी ज्यादा रहेगा। अब खुद से तुम लोग ये बात दिमाग में लगाओ कि जहां पे सेल डिवीजन नया नया हुआ है तो न्यूक्लियस काफी अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे देखता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है? जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म या बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म, वो भी कैसा देखने को मिलता है? वो भी प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। समझ आया? नेक्स्ट, नया नया सेल बना है मतलब सेल वॉल कौन सा होगा? प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल इज प्राइमरी, और हम लोग को पता है प्राइमरी सेल वॉल कैसा होता है, थिन या थिक? थिन होता है। मतलब ये बात समझ में आया? तो ये हम लोग देखिए मेरिस्टेमेटिक जोन के बारे में। नेक्स्ट जोन कौन सा आएगा? इलोंगेशन जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या देखने को मिलेगा, खुद से बताओ। सबसे पहले थोड़ा सा पुराना हो गया ये सेल, यहाँ पे नया नया बन रहा था, लेकिन इलोंगेशन में क्या हो रहा है? सेल वॉल पहली बात क्या होगा, जो यहाँ प्राइमरी था वो हो जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। याद है तुम लोग को प्राइमरी सेल वॉल बनता था बाहर, उसके अंदर क्या बनता था? सेकेंडरी सेल वॉल। याद है कि सब कुछ हो गया गोल, ठीक है। यहाँ पे होगा सेल वॉल, थिक हो जाएगा, और थिक हो जाने का मतलब सेकेंडरी सेल वॉल। ये बात आया समझ में? जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा? सेकेंडरी सेल वॉल। नेक्स्ट और क्या हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे? जो वैक्यूल होता है वो काफी इलोंगेट कर जाएगा। स्पेलिंग लिखने में 10 बार डर लगता है, अब यहाँ के बच्चे लोग बार बार टोकते रहते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल क्या हो जाएगा? इलोंगेट कर जाएगा, वैक्यूल में इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही देखे हम लोग जोन ऑफ इलोंगेशन में। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा जोन देखे थे? जोन ऑफ मैच्योरेशन।
देखो जोन ऑफ मैच्योरेशन में दो टाइप का हम लोग को जोन मिल सकता है, एक स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन, स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन। स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन मतलब क्या समझ रहे हो बताओ? इसका मतलब सेल जो अपना स्ट्रक्चर को है वो लॉक कर लिया, उसके बाद वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। समझ में आया? मान लो किसी सेल को इस शेप का होना था, तो वो अगर इस शेप का हो गया तो वो अपना शेप को कर लिया लॉक, इसके बाद वो इसका शेप कभी भी चेंज नहीं होगा। वैसे मैच्योरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन। इसका मतलब क्या कि सेल का शेप एंड सेल का साइज इज फिक्स्ड। आई ये बात समझ में? इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन। और एक दूसरे टाइप का मैच्योरेशन होता है, दूसरे टाइप का मैच्योरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या समझते हो? फिजियोलॉजी मतलब क्या समझते हो? हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर, फीचर्स और कुछ फंक्शंस। फंक्शंस करेक्ट वर्ड है, ठीक है। हम लोग जो भी फंक्शन पढ़ते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। तो ये बात याद रखना, फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल फंक्शन पढ़ते हैं। आ रहा है समझ? अगर तुमको डॉक्टर बनना है, सबसे पहले तुम पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्यों पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी? क्योंकि तुमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल बॉडी कैसे फंक्शन करता है। आया समझ? तो फर्स्ट ईयर में तुमको मिलेगा फिजियोलॉजी, मतलब तुम उसमें सीखे कि नॉर्मल बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है। सेकंड ईयर तुम लोग को मिलेगा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी का ये एडवांस वर्जन है, कि मतलब ये था नॉर्मल बॉडी और ये है डिजीज्ड बॉडी। तो डिजीज्ड बॉडी के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। आ रहा है समझ? ये जो फिजियोलॉजी होता है उसका मतलब होता है नॉर्मल फंक्शन। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन मतलब क्या? सेल अपना फंक्शन को लॉक कर लेगा, सेल फंक्शन इज फिक्स्ड। बताओ आया ये बात समझ में? तो यही हम लोग तीन जोन देखे थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ रेट्स। कितने टाइप का ग्रोथ रेट होता है? ग्रोथ रेट्स, ठीक है, दो टाइप का होता है, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और दूसरा क्या होता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। मतलब ये बात समझ में आया या नहीं? ठीक है। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में हम लोग क्या देखेंगे कि एक सेल था, एक सेल से हो गया दो सेल, दो सेल से हो जाएगा तीन सेल, तीन सेल से हो जाएगा चार सेल, मतलब एक नंबर वाइज बढ़ रहा है ये। समझ में आया? जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा? एक, दो, बोलते जाओ, अब लिखते जाएंगे। हाँ ठीक ठीक, 256, 512, 1024, 2048 है ना? चलो ठीक है। तो ये इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट अभी बस बता दिए हैं। तुमको क्या लग रहा है, अगर सेल को अचानक से अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो कौन सा ग्रोथ अच्छा है? ज्योमेट्रिक, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ाना है कांस्टेंट रेट पे तो क्या अच्छा है? अरिथमेटिक। तो कल हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी इतना लिखो पहले। लिखो जल्दी से।
इस चैप्टर में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 4 दिन लगता है इस चैप्टर में। आज कौन सा डे? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, टेस्ट हो जाएगा संडे को 2 चैप्टर। अरे किसको टेस्ट नहीं देना है? हाथ उठाइए ज़रा, किसको टेस्ट नहीं देना है? उठाइए, जल्दी से उठाइए, उठा के दिखाइए, हाथ काट दिया जाएगा। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब टू माय